दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 तारीख यानी कि 3 अप्रैल को एक घटना हुई। ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आसपास के लोग और जो इलाके के लोग थे, वो भी सदमे में गए और वो तमाम लोग जो हैं चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ था। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक परिवार के घर में अचानक से एक शख्स की हत्या होती है। हत्या होती है और उसकी जो पत्नी होती है, उसे बाँध दिया जाता है। यानी कि कुछ बदमाश आते हैं, घर में घुसते हैं और जा कर के उसके हस्बैंड को यानी कि एक व्यक्ति को जिनका नाम जो है वो आपको बताएँ हरदयाल था, उनकी हत्या कर दी जाती है और ये रिंकी जी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये रिंकी जी हैं जो पुलिस प्रशासन के साथ हैं। रिंकी जी को जो है वो बाँध दिया जाता है, उनके हाथ-पैर को बाँध करके इनके पति की हत्या करके एक शख्स जो है वो भाग जाता है। कुछ गुंडे मवाली, क्योंकि जब ये पूरा मामला होता है, हत्या होती है, कुछ लोग जब आते हैं, घर में देखते हैं, परिजन देखते हैं तो वो उनके होश उड़ जाते हैं कि भैया घर का एक व्यक्ति जो है मर गया है, उसका मर्डर हो गया है और उसकी घर की जो गृहिणी है, उनकी जो पत्नी है, उसे भी बाँध दिया गया है। पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन को ये बयान देती है कि कुछ बदमाश आए थे, कुछ बदमाश आए, गुंडे मवाली आए, हमें हमारे साथ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की, हमारे पति को जो है उनकी जान ले ली और हमारा हाथ-पैर भी बाँध दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तब तक इनके जो हस्बैंड होते हैं हरदयाल जी, उनका जो है वो कह सकते हैं तमाम क्रियाक्रम किया जाता है और इस मामले को पुलिस प्रशासन देखती रहती है। अब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, खूब जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, तमाम तरीके की पूछताछ। शुरू में तो समझ नहीं आया, फिर उसके बाद पूछताछ शुरू हुई इस महिला के साथ जो उनकी पत्नी थी, जिन्हें बाँध दिया गया था कि भैया तुम्हें बाँधा किसने? कैसे क्या कुछ हुआ है? अब थोड़ा डिटेल में बताओ। डिटेल में जब जानकारी लेने की कोशिश की गई, उसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने पूरे समाज को चौंका दिया और इस महिला को और एक खास रिश्ते को कलंकित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस महिला के पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी के आशिक ने की थी और इसका आशिक कौन है, ये भी हम आपको बता दें। इसका आशिक इसी का जेठ जो है उसका बेटा है, यानी कि अपना भतीजा। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, कल ही हमने आपको बताया था, वो भी उत्तर प्रदेश का मामला था, जहां भतीजा और एक जो महिला है वो साथ में थी। अचानक से उसकी बिटिया जो है 6 साल की काव्या आ जाती है, वो देख लेती है इन नज़ारों को। उसके बाद वो कहती है कि हम पापा से शिकायत करेंगे, तो उसकी हत्या खुद एक माँ कर देती है। और अब दूसरा मामला उसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जो आप देख सकते हैं कि ये रिंकी है, इसने अपने भतीजे सुनेपाल के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। हुआ ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में थे, अचानक से पति पहुंचा, पति ने ये सब कुछ देख लिया। उसके बाद इन दोनों ने मिल करके अपने मतलब इसने मिल करके अपने पति और अपने चाचा को इसने मिल करके जो है मार दिया और उसके बाद खुद से ये अपना हाथ पैर बांध ली और उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश की कि मुझे जो है वो बांध करके मुझे जो है मारने की कोशिश की गई, मुझे बांध दिया, उससे मार दिया और मुझे बांध करके वो लोग चले गए। तो ये कहानी है और ऐसी हालात है, इस तरह के हालात हैं। अब आप खुद सोचिए कि कैसे-कैसे समाज में लोग हैं। अब पुलिस प्रशासन ने इस महिला को और इस दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका वीडियो का फुटेज हम आपको दिखा सकते हैं। ये आप देखिए, मुरादाबाद पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है इस व्यक्ति को और ये जो दोनों ही मास्क लगाए हुए हैं और अभी कोरोना काल नहीं है, लेकिन शर्म की वजह से जो है ये अब देख सकते हैं कि इनको दोनों को जो है पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया है। पूरा मामला जो है, रात को प्रेमी को बुलवाया, पति जाग गया तो दोनों ने मिलकर मार डाला। हत्या दर्शाने को महिला ने अपने हाथ पैर बंधवा लिए। मुरादाबाद के भोजपुर इलाके के मेदिनीपुर गांव में 3 अप्रैल को युवक हरदयाल की लाश चारपाई पे मिली। पत्नी रिंकी, जो कि 31 वर्षीय थी, हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। रिंकी ने कहा, रात में बदमाश आए, पति की हत्या करके मुझे बांध कर चले गए। पता नहीं कौन से बदमाश थे कि भैया एक की हत्या कर देंगे, एक को बांध के चले जाएंगे। अब पता चला कि रिंकी के जेठ के बेटे यानी कि भतीजे सुनेपाल, जो कि 26 साल के थे, उससे अफेयर था, दोनों ने मिलकर हत्या की थी। अब दोनों पकड़े गए तो राज खुल गया। रात में रिंकी ने अपने आशिक सुनेपाल को मुलाकात के लिए बुलाया था। हरदयाल जाग गया। सुनेपाल और रिंकी ने मिलकर हरदयाल की हत्या कर दी। रिंकी ने शक से बचने को अपने हाथ पर रस्सी से बंधवा लिए थे और ये तमाम कहानी किस्से सुना दिए थे। तो ये है पूरी हकीकत और इस तरह से रिश्ते जो हैं वो शर्मसार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही इस तरह की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह के मामला अब देश भर में देखने को मिल रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।